हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्यावृक्ष फिजिक्स बाय विनोद सर। आज हम लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति। चूंकि मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करें, मैथमेटिकल फिजिक्स में हम लोग सीखने वाले हैं त्रिकोणमिति। पिछली क्लास में हम लोग अलजेब्रा डिस्कस किए थे, इसमें हम लोग त्रिकोणमिति डिस्कस करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, कहेंगे इसको त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 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 मतलब मिति का मतलब होता है संरचना, ठीक है, संरचना। तो ऐसी मिति पढ़ेंगे जहां पे कम से कम कितने कोण, 3 कोण, ठीक है। 3 कोणों से बनी आकृति है ना, त्रिभुज कहलाती है। और उसके बारे में हम लोग बेहद संरचना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति में सबसे पहली टॉपिक होती है एंगल, कोण, ठीक है। कोण आप लोग जानते होंगे कोण के बारे में। जैसे मान लीजिए पहले बताया जाता था, आज भी छोटी कक्षाओं में ये होता है। कोण बनाने की एक विधि होती है। जब हम कोण बनाते हैं, सबसे पहले हम एक रेखा लेते हैं और प्रकार द्वारा एक वृत्त का निर्माण करते हैं, है ना, अर्धवृत्त। और इसी के द्वारा हम क्या करते हैं, चाप लगाते हैं और इस चाप को हम इसके सिरे से मिला देते हैं। और जो ये कोण का निर्माण होता है, इससे हम कहते हैं, ये हमारा एक चाप जो होता है उसी का क्या कहलाता है, 60 डिग्री। इसको हम ए कह लें, इसको हम बी कह लें। इसके बीच की जो दूरी होती है इसे हम त्रिज्या कहते हैं, आर कहते हैं। और ये दोनों दूरियां क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। ये हमारा थीटा होता है, थीटा बराबर हम कह देते हैं 60 डिग्री, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस हमारी कहलाती है, इसको एस कह लेते हैं। ये हमारी कहलाती है आर्क, इसको कहते हैं चाप। ये हमारी त्रिज्या होती है, त्रिज्या जिसे हम रेडियस कहते हैं, ठीक है, रेडियस कहते हैं। हाँ, तो कोण बराबर होता है आर्क अपान रेडियस। आर्क को हम लोग कहते हैं चाप, तो हिंदी में कहते हैं चाप बट्टे में क्या, त्रिज्या, ठीक है। कोण को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, तो थीटा बराबर हम ले सकते हैं। देखिए चाप की बात करें, इसको हम पॉइंट मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आर्क बन रहा है वो बन रहा है पी और क्यू, पी क्यू। हमारी जो ये त्रिज्या बनेगी वो त्रिज्या हो जाएगी एपी, ये बना हमारा एपी, ठीक है। कोण बराबर एंगल बराबर, ठीक है। तो थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, पी क्यू का मान है यस, एपी का मान है आर। तो हमारा जो मान बनता है वो बना इतना, ठीक है, कोण बराबर, ठीक है। कोण का जो मात्रक होता है, यूनिट ऑफ एंगल, कोण का मात्रक, कोण का मात्रक, कोण के मात्रक को हम लोग रेडियन कहते हैं। किस मापते हैं, रेडियन मापते हैं, ठीक है। देखिए क्योंकि रेडियन जो है, जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे होंगे, क्लास 11th की फिजिक्स पहला चैप्टर, तो उसमें हम लोग बताया जाता है कि राशियां जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती है, एक मूल राशियां होती है, एक व्युत्पन्न राशि होती है। और ये जो कोण है, न मूल राशि होती है न व्युत्पन्न राशि होती है, ठीक है। जो कोण होता है, कोण और घनकोण, इस कोण और घनकोण, इन दोनों को हम लोग पूरक राशियां कहते हैं और इनके मात्रकों को पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक राशि, इनके मात्रक जो होते हैं उनके मात्रकों को पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक मात्रक होता है रेडियन और स्टेरेडियन। ये कोण कहलाता है, ये घनकोण कहलाता है, ठीक है। तो कोण का मात्रक होता है रेडियन, ठीक है। अब बात करते हैं, एक रेडियन, एक पाई रेडियन बराबर होता है कितना, 180 डिग्री, 180।
इसको हम अगर कन्वर्ट करें तो हम पाई इंटू चाहें तो 1 इंटू रेडियन देख सकते हैं, 1 इंटू रेडियन लिख सकते हैं, बराबर 180 अंश। पाई को जब इधर भेज देंगे तो 1 रेडियन इज इक्वल टू जो 1/180 अपन कितना, एक रेडियन का मान होता है 180 बटे में पाई। और यहीं से अगर निकालना चाहें तो एक अंश बराबर होता है पाई बटे में 180। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये इतना होता है, ये अंश में होता है और ये रेडियन में होता है। एक अंश बराबर इतना रेडियन, ठीक है, और एक रेडियन बराबर इतना अंश। यहां पर लिख सकते हैं एक रेडियन बराबर 180 में, चूंकि हम पाई का मान जानते हैं, पाई का मान होता है 3.14। ऐसे जब हम डिवाइड करते हैं तो इसका मान आ जाता है 57.3 डिग्री। ये हमारा एक रेडियन का मान आता है। ठीक है, एक रेडियन का मान इतना आता है, एक रेडियन बराबर इतना अंश और एक अंश बराबर पाई बटे में 180 रेडियन। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति रेशियो, है ना। आगे देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति अनुपात के लिए सबसे बड़ी चीज, त्रिकोणमिति समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है समकोण त्रिभुज। ठीक है, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज पर बेस होती है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज जानते होंगे, परिभाषा जानते होंगे, त्रिभुज जानते हैं, ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो, 1 2 3 भुजाओं से घिरी हो, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के कितने भी तीनों अंतःकोणों में से एक कोण का मान यदि 90 डिग्री है तो ऐसा कोण समकोण त्रिभुज कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, मान लेते हैं कि डिग्री कितना है, 90 डिग्री। अब हमें जो होता है, दो चीजें होती हैं। अब यहाँ पे दो कोण बन रहे हैं, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे तीन कंडीशंस होती हैं। अगर हम मान लीजिए दो त्रिभुज बनाते हैं, दो त्रिभुज बना देते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इसको हम ए कह लें, इसको हम बी कह लें, इसको हम सी कह लें। ठीक है, दोनों त्रिभुज सेम है, इसको भी हम 90 डिग्री कहते हैं, 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सी कोण को लेते हैं और ये इस त्रिभुज को हम ए कोण को लेकर डिफाइन करेंगे। तो जिस कोण को हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए इसको हम थीटा ले लें और यहाँ पे इसको थीटा ले लें। ठीक है, इस कोण के, जिस कोण को हम लेते हैं, इस कोण के सामने की जो भुजा होती है वो हमारा लंब कहलाती है, लंब कहलाती है। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, जो इसके बगल की भुजा होती है, नीचे की भुजा, उसे हम बेस कहते हैं, आधार, और जो सबसे त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। ठीक है, कर्ण, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है, अब बात आती है बेस और परपेंडिकुलर, लंब और आधार,
इन कोणों के आधार पर बदलते रहते हैं। अगर इस कोण को हम लेते हैं तो इसके सामने की भुजा लंब कहलाएगी, और अगर इस कोण को लेते हैं तो इसके सामने की भुजा ये जो होगी ये लंब कहलाएगी। समझ में आ रही बात? और ये जो भुजा होगी इसके लिए ये कहलाएगी आधार। परंतु कर्ण जो होता है, हाइपोटेन्यूस जो होता है, वो स्थिर रहता है, वो बदलता नहीं। ठीक है, तो चूंकि ये चीजें समझ में आई होंगी कि लंब किसके आधार, लंब और आधार किस कोण के अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर पाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा जो भी कोण हम लेंगे, दो कोण बचेंगे, क्योंकि एक कोण तो 90 डिग्री का होने वाला है, तो जो दो कोण बचेंगे उन दोनों कोणों में से जिस कोण को लेकर के हमें समीकरण हल करना होगा उस कोण के सामने की भुजा लंब और उसके जस्ट बगल की जो भुजा होगी उसे हम कह देंगे आधार। ठीक है, तो चलिए आते हैं आगे। इसी संदर्भ में हम आगे चलते हैं। एक थ्योरम थी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम थी। अब पाइथागोरस थ्योरम ये बताती है, समकोण त्रिभुज पे ही है क्योंकि इसके बाद हम चलेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के आधार पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब ये जो दोनों तीनों चीजें हैं, अगर मान लीजिए कि कोई त्रिभुज दे दिया जाता है जिसका लंब और आधार हमें पता हो तो कर्ण हम निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कर्ण दिया हो, लंब दिया हो, आधार नहीं दिया हो तो हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए कि इसको हम लंब ले लेते हैं, ये हमारा लंब हो गया 4, ये हमारा हो गया 3, कर्ण हमें ज्ञात करना हो। ठीक है, ए बी सी कर्ण हमें ज्ञात करना हो तो इसे हम कह देंगे, अभी हमने फार्मूला लिखा कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करना है बराबर लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9, 16 प्लस 9 25 कर्ण का स्क्वायर। चूंकि कर्ण की बात करेंगे तो कर्ण बराबर हो जाएगा √25, और इसका जब हम अंडर रूट से कोई मान निकालते हैं तो प्लस माइनस 5 ये इसका मान आता है। प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेते हैं और चूंकि रियल वैल्यू प्लस है तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम। त्रिकोणमिति में पाइथागोरस थ्योरम का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि पहला फार्मूला त्रिकोणमिति के आधार पर ही हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए एक संबंध और समझते हैं, आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए त्रिकोणमिति में कुल मिला जुला कर 3 मूल होते हैं। 3 मूल की बात करें तो पहला मूल हमारा होता है साइन, कॉस, साइन को हम लोग कहते हैं ज्या। दूसरा होता है कॉसेक, कोसाइन, इसे हम लोग कहते हैं कोज्या। तीसरा होता है टेंजेंट, इसे हम लोग कहते हैं स्पर्श, ये हमारा कहलाता है स्पर्श। ठीक है, साइन ज्या, कोसाइन कोज्या, टेंजेंट, स्पर्श। तो इनका जब फॉर्मेशन होता है इसे हम लिखते हैं साइन थीटा, ये हम लिखते हैं कॉस थीटा। ठीक है, इसको लिखते हैं टेन थीटा। और इनका व्युत्क्रम, इन्हीं का व्युत्क्रम मतलब इनवर्स। इनका जो इनवर्स होता है, साइन का इनवर्स होता है कोसेक, कॉस का सेक थीटा, टेन का कॉट थीटा। ठीक है, तो यहां से इनका मान आता है। एक फार्मूला से आपको समझाएंगे, एक फार्मूला होता है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए, दोनों अलग अलग फार्मूले हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए। हिंदी मीडियम के लिए होता है लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का से अर्थ यह है कि साइन का अर्थ होता है साइन, देखिए साइन, कॉस, टेन। ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे में कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे में कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बट्टे में आधार।
ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम की बात कर लेते हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए हम देखेंगे, एक बड़ा ही सरल फार्मूला है, आप उसको याद कर पाओगे। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, सॉरी, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ठीक है, हरि हरि बोल। इस तरीके से इसे हम साइन कहलाता है, ये हमारा कॉस कहलाता है, ये हमारा टेन कहलाता है। ठीक है, देखिए, P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख पाएंगे। देखिए, लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। अब देखिए, लंब यहां पे कितना होने वाला है, लंब हमारा होने वाला है ए बी, ए बी बटे में बेस होने वाला है बी सी, तो ये हमारा हो जाएगा बी सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर ए बी बटे में बी सी। ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे में लंब। आधार कितना है, बीसी, आधार हो गया बीसी, लंब कितना हो गया ए बी, सॉरी, कर्ण कितना हो गया ए सी। अरे यार, ये गलत हो रहा है, कर्ण की बात की जा रही है ना, सॉरी, कर्ण ए सी, ये हो जाएगा ए सी। ठीक है, ए सी, और बी सी अपन क्या हो जाएगा ए सी, ये बनने वाला है। ठीक है, कॉस थीटा बराबर, अब tan थीटा की बात करें, tan थीटा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, हाइपोटेन्यूज बेस कितना है बी सी। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से ये समझ पा रहे होंगे tan थीटा और cos थीटा sin थीटा का मान कैसे निकालना। ठीक है, अब इसके व्युत्क्रम की बात करें, इसके व्युत्क्रम की बात करें, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा। आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, लंब, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, सॉरी, लंब। ठीक है, देखिए, साइन थीटा, साइन थीटा का जो व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा क्या देंगे, कॉसेक थीटा बराबर एक बटे में साइन थीटा। ठीक है, इसका हम कहें कॉस थीटा बराबर बी सी, अब सॉरी, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा एक बटे में कॉस थीटा। तीसरे की बात करें, tan थीटा, tan थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है एक बटे में tan थीटा। अगर इनके हम मानों को रखें तो आप देख पाओगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई ए बी अपान ए सी, ए बी अपान ए सी, इसका मल्टीप्लीकेशन ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए सी अपान ए बी। ठीक है, दूसरे की बात करें, सेक थीटा बराबर एक बटे में, अब यहां से ले लेंगे बी सी अपान ए सी, इसका मल्टीप्लीकेशन जब हम ऊपर करेंगे तो ये हमारा मिलने वाला है ए सी अपान बी सी सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा। इसके बाद तीसरे की बात करें तो कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर देखिए एक बटे में कितना हो जाएगा ए बी बटे में बी सी, ए बी बटे में बी सी, इसका मल्टीप्लीकेशन ऊपर कॉट थीटा
थीटा बराबर बी सी बटे में ए बी, ये हमारा फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं, इसे भी एक फार्मूले द्वारा निरूपित कर सकते हैं। आपको याद रखने के लिए इसको भी हम एक फार्मूले द्वारा निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हम इसको निरूपित कर रहे हैं, लाल बटा कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इसी इसी संदर्भ में हम इसको भी निरूपित कर सकते हैं। कैसे, देखते हैं, आइए। लाल बटा कक्का डायरेक्ट इसको उल्टा कर देंगे, ये हो गया हमारा कक्का बट्टे में लाल। ठीक है, या इसको ये कह लेंगे, यहां पे लिखते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, कक्का बट्टे में लाल। ठीक है, और यहां पे लिखते हैं हरि हरि बोल पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम ले लेंगे ये सबका व्युत्क्रम है, याद रहे, ये सबका व्युत्क्रम है। अब जो है साइन, पहले को साइन लेते थे, और साइन का व्युत्क्रम जो होता है वो होता है क्या, कॉसेक। ये हो गया कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, ये हमारा हो गया सेक थीटा, ये हमारा हो गया टेन थीटा, सॉरी कॉट थीटा, कॉट थीटा। ये हिंदी मीडियम के लिए है, ये इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है, जो लोग देख रहे होंगे उसको वो समझ सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, हमारा कॉस थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। हाइपोटेनियस अपॉन बेस क्या कहलाएगा, सेक थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या कहलाएगा, कॉट थीटा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी बड़े ही अच्छे से। ये बेसिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स, इन्हें नहीं सीखेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, इन कहा गया भाई, इसे नहीं सीखेंगे तो फिर आपके दिक्कत होने वाली है बहुत ज्यादा। ठीक है, दिक्कत होने वाली है, तो क्या करेंगे, इसे हम देख लेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तब तक हम इंक रिफल कर लेते हैं, आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा, तब तक हम इंक रिफल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं, साइन कॉस टेन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसके फॉर्मूले के बाद, फॉर्मूला देखेंगे फिर उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए फॉर्मूला देखते हैं। देखिए लंब परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक फार्मूला होता है, सबसे पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहला फार्मूला है। ठीक है, ये पहला फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। अब ये प्रूफ कैसे होता है इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, इसको देखने वाले हैं प्रूफ कैसे होता है। देखिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, कॉर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, हमको पता है। इस थ्योरम को हम लेंगे अभी। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखिए साइन थीटा बराबर हम जानते हैं, कहेंगे हम जानते हैं, इसको प्रूफ करेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे में कड़। लंब बटे में कड़ मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए बी अपॉन बेस कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कड़ की बात की जा रही है। तो कड़ हमारा हो गया कितना, AC, समीकरण नंबर 1। अब बात करेंगे कॉस थीटा की। कॉस थीटा बराबर क्या होता है,
आधार बटे में कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है हमारा BC अपॉन AC, ये हमारा समीकरण नंबर 2 होता है। कहेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, समीकरण एक तथा समीकरण दो को, समीकरण एक तथा समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने वर्ग करके जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में जोड़ेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर बटे में AC का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर बटे में AC का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे ये हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे इसका, AC स्क्वायर ऊपर होने वाला है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, और चूंकि अभी हमने बताया है पाइथागोरस थ्योरम, कॉर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉर्ड कितना है हमारा AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC का स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो कहेंगे AB, इसके स्थान पे हम चाहें तो इतना लिख सकते हैं, कहेंगे सिंस AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कहेंगे तब, सॉरी यहां पे कहेंगे तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये होने वाला है कितना, देखिए AC स्क्वायर बटे में AC स्क्वायर, दे आर कैंसल आउट टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, बचने कितने वाला है 1, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। देखिए प्रूफ हो, इसको हम लोग प्रूफ कर दें, ये मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहली सर्वसंख्या होती है, पहली सर्वसंख्या त्रिकोणमिति की सबसे पहली सर्वसंख्या है, जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे। ठीक है, इसी सर्वसंख्या के आधार पर हम कई सारे फार्मूले डिराइव कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, क्या ये देखते हैं और सारे फार्मूलों को। ठीक है, 2 से 3 फार्मूले और देख लेते हैं, फिर आगे चलेंगे हम। ठीक है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं, इसको डब्बे से हटाते हैं हम लोग। ठीक है, क्या इसको ये लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कह देंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहला फार्मूला, ये हमारा दूसरा फार्मूला। अगर तीसरे कंडीशन में हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखें, साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बनेगा, जी हाँ बनेगा। अब अगली कंडीशन में चौथा फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कहेंगे दोनों पक्षों में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो कहेंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और चूंकि हम जानते हैं, एक चीज आप समझिए कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, ये आपको पता है। अभी एक चीज और हमने बताया है कि कॉस थीटा, सॉरी सेक थीटा बराबर 1 बटे में कॉस थीटा, ये भी पता है। तो क्या इसको हम ये नहीं लिख सकते tan स्क्वायर थीटा बराबर
साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और इसको हम ये लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1/में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो हम इसके स्थान पे डायरेक्ट लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना होने वाला है, ये भी एक फार्मूला बनता है, ठीक है, ये भी एक फार्मूला है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे इस एक को हम इधर अगर इधर भेज दें, ये भी एक फार्मूला है, ठीक है। अगर हम एक को इधर भेज दें, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से भी एक फार्मूला डिराइव हो जाता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं थोड़ा सा। अगला देखते हैं, चौथा फार्मूला हो गया, पांचवा देखिए, पांचवे में इसको हम लेते हैं चौथे को, ठीक है, पांचवे के लिए चौथा लेते हैं। तो लेंगे इसको, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा पांचवा फार्मूला, याद रहे। ये चौथा हो गया साइन स्क्वायर, नहीं ठीक है, ये पांच चौथा हो गया, चौथे का ये एक है, ये भी। अब पांचवें फार्मूले के लिए हम लोग इसे लेने वाले हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से दोनों पक्षों में हमने कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दिया, उसी तरीके से कहेंगे दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक चीज हम अभी आपको बताए हैं कि कॉसेक थीटा बराबर 1/में साइन थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1/साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा। तो इसके स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं और यहाँ पे इतना लिख सकते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मान होगा 1। तो पांचवा जो फार्मूला का पहला फार्मूला बनेगा वो ये बनने वाला है, ठीक है। अब इसको हम अगर इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूले आपको बता दिए गए, ठीक है। त्रिकोणमिति के बहुत सारे बेसिक फार्मूले बता दिए, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन्हीं समीकरणों पर बेस, ठीक है, साइन कॉस टैन, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी पूरी की पूरी। इसकी अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, त्रिकोणमिति पे ही बातें करेंगे, थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, और जो भी चीजें अभी छूटी हुई है ना, जो चीजें अभी छूट रही हैं उनको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए विद्या वृक्ष। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।